Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our NCERT class 5th EBS book chapter number 19. A seed tells a farmer's story. बीज ने सुनाई किसान की कहानी. In this story we know all about the seeds and the farmers. So let's start our story. I am a small seed. मैं एक छोटा सा बीज हूँ. आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. अब कौन से बीज अपनी कहानी सुना रहा है? बाजरा का सीड. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. और मैं इस खूबसूरत से लकड़ी के संदूक में 1940 से रखा हुआ हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. यह बहुत लंबी कहानी है लेकिन यह मेरे अकेले की कहानी नहीं है. इट्स आल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. और ये जो कहानी है वो मेरे किसान दामजी भाई और उनकी फैमिली की भी कहानी है. इफ़ आई डोंट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. और अगर अभी मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. आई वॉज बॉर्न इन बानगांव इन गुजरात. अब ये जो बाजरे का सीड है जो हमें कहानी सुना रहा है, दिस वॉज बॉर्न इन बानगांव गुजरात. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप. और उस साल वहाँ पर बाजरे की काफ़ी अच्छी फसल हुई थी. देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन विलेज. और विलेज में लगभग त्यौहार का सीजन जैसा माहौल लग रहा था. अवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन. हमारा जो एरिया था वो अपने अनाज के लिए फेमस था. एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों के लिए. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. और हर एक साल में दामजी भाई कुछ बीजों को दूसरी तरफ रख देते थे एक अच्छी फसल के बाद. दिस वे अवर बाजरा फैमिली बेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इस तरीके से जो हमारी बाजरा फैमिली थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए जा रही थी. गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड कोर्ट विच वॉज कोटेड विद मड. और उनको स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था कि जो सूखी हुई लौकी होती है उसको मिट्टी से कोट कर दिया जाता था, लेप दिया जाता था, बाहर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और उसके अंदर बीजों को रखा जाता था. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. लेकिन उस साल दामजी भाई ने अपने आप से ये जो वुड का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला बॉक्स दामजी भाई ने खुद से बनाया. ही पुट इन नीम लीव्स. और इसमें नीम की पत्तियां भी डाली. टू प्रोटेक्ट अस. रक्षा करने के लिए. फ्रॉम इंसेक्ट्स. कीड़ों से बचाने के लिए बीज को नीम की पत्तियां भी डाली. ही पुट इन नीम लीव्स. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट. अब उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट भी बनाए थे बॉक्स में और उसमें अलग अलग सीड रखे. दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम. और वो बॉक्स जो था वो हमारा खूबसूरत सा घर था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर. और उन दिनों दामजी भाई और उनके जो कजन्स थे वो साथ में रहते थे. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. यह एक बड़ी फैमिली थी. एवरी वन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर. प्रत्येक व्यक्ति गाँव में एक दूसरे की मदद करता था. इवन इन फार्मिंग में व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड. और जब फसल पकती थी और काटी जाती थी, एवरी वन सेलिब्रेटेड टुगेदर. तो सब लोग साथ में उत्सव मनाते थे. ओ दोज वंडरफुल डेज. अरे कितने ज़्यादा अच्छे दिन थे वो. विद बिग फीस्ट्स एंड लॉट्स ऑफ ईट. जहाँ बड़ी बड़ी दावतें होती थीं और काफ़ी ज़्यादा खाना खाने को मिलता था. इन द विंटर में इट वुड बी टाइम टू एन्जॉय द उंधिया, अ काइंड ऑफ स्ट्यू. उंधिया जो एक तरीके का गुजराती व्यंजन है. अ काइंड ऑफ स्ट्यू. ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट. और इसे बनाने का तरीका क्या था? सारी वेजिटेबल्स को एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस. और इसमें कुछ फ्रेश मसाले भी रखे जाते थे. द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हिज हॉट कोल्स. और पॉट को सील कर दिया जाता था एकदम और गर्म कोयले में रखा जाता था. द वेजिटेबल कुकड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स. और वेजिटेबल्स जो थी इस स्पेशल कुकर में पकती थीं खेतों पर. ओ आई फॉरगेट द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन. अरे हाँ, मैं तो भूल गया
कि जो बर्तन होता था उसको उल्टा करके रखा जाता था, अपसाइड डाउन रखा जाता था। दैट्स वाई द डिश वाज कॉल्ड उधिया और अपसाइड डाउन। और इसी रीजन की वजह से इस डिश को उधिया बोलते थे कि उसको उल्टा अपसाइड डाउन करके रखा जाता था। इन गुजराती लैंग्वेज में इसे उधिया बोला जाता है। उधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा। और ये उधिया जो डिश थी इसको खाया जाता था बाजरा की रोटी के साथ, जो कि फ्रेशली कुक की जाती थी चूल्हे पर। यहाँ पर देखो आपको ये शायद उधिया बनाती हुई महिला दिख रही होगी। ओह व्हाट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर, कितना मज़ा आता होगा, कितना डिलीशियस फ्लेवर होता होगा मिट्टी के बर्तन में पके हुए भोजन का। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड। और उसके साथ में घर में बना हुआ बटर, दही, बटर मिल्क वो भी परोसा जाता था। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। और किसान जो थे कई तरीके की अलग अलग फसलें उगाते थे, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, अनाज और सब्जियां, अकॉर्डिंग टू द सीजन के अनुसार। द फार्मर केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। अब फार्मर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें रख लेते थे और बाकी बची हुई चीज़ों को शहर में शॉपकीपर्स के पास बेच देते थे। सम फार्मर आल्सो ग्रू कॉटन, कुछ फार्मर कॉटन भी उगाते थे, कपास इसे बोलते हैं। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा स्पिनिंग टू मेक क्लॉथ्स। और अंत में जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो सूत को काटते थे ऑन अ चरखा, एक चरखा पर, जो कि स्पिनिंग व्हील घूमता हुआ चरखा सा पहिया होता था, टू मेक अ क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए। वो चरखा आपने ऐसे देखा होगा जो गांधी जी चलाते थे, वो वाले चरखे की बात हो रही है। जैसे कि ये ऐसे एक चरखा सा बना हुआ होता था, ये एक व्हील होता था और इसी में गांधी जी इस तरीके से कपड़े को काटते रहते थे। इस तरीके का चरखा आपने देखा होगा। टेल आर रोटीज मेड इन योर होम, क्या आपके घर में रोटियां बनाई जाती हैं? फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, और किस अनाज से रोटी बनती है? हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, आपने कभी बाजरा और ज्वार से बनी हुई रोटी खाई है? डिड यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है? फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। जैसे कि चैप्टर में हमें पता चला कि जो दामजी भाई थे वो अपने ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल देते थे। आपके घर में ग्रेन्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? कीड़ों से। विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग, और फार्मिंग से रिलेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं? सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स, जो अलग अलग सीजन्स में मनाए जाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक, आपको एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में पता करना है और उसके बारे में लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नीचे गिवन हैं। फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, cereals, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया ऑफ दोज। अब आपको पता करना है कि आपके एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। आप दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, और क्या कुछ ऐसा भी है वहाँ पर जो पूरे देश में फेमस हो? कैन यू रिकग्नाइज दीज ग्रेन्स, क्या आप इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं? इफ़ यू कैन गिव योर आंसर। व्हेन टाइम्स चेंज, जब समय बदलता गया, ओवर द ईयर्स मेनी चेंजेस टू प्लेस इन द विलेज, जैसे जैसे साल गुजरे वैसे वैसे कई सारे चेंजेस गांव में हुए। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, कुछ जगहों को नहर से पानी मिलता था। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। उन्होंने कहा कि कैनाल जो है वो वाटर को दूर ले जाती है जहाँ पे एक डैम बन रहा है ऑन अ बिग रिवर, एक बड़ी रिवर पर। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, और इस तरीके से बिजली आती है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट, आप बटन को स्विच ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर लाइट होगी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स, अब लोग जो हैं 1 या 2 फसलें करते हैं, लाइक व्हीट एंड कॉटन, जैसे कि आटा हो गया, गेहूं हो गया और कॉटन हो गया, कपास की खेती हो गई। गॉट बेटर प्राइजेज इन मार्केट, क्योंकि इससे उन्हें मार्केट में अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दीज, और इसलिए बहुत सारे जो मोस्टली फार्मर्स हैं उन्होंने सिर्फ यही फसलें उगाना शुरू कर दिया है। सून बी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड आल्सो वेजिटेबल्स वर
फॉरगेटन एंड डिसमिस्ड। और जल्दी ही हम पुराने फ्रेंड, अब फसल जो बाजरे का बीज है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि हम पुराने दोस्त बाजरा, ज्वार और जो वेजिटेबल्स थी उनको भुला दिया गया, इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड्स, और यहाँ तक कि दामजी भाई जी के खेतों से भी हम लोगों को निकाल दिया गया। फार्मर्स इवन बिगन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, और अब लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने बाजार से बीज खरीदना शुरू कर दिया। पीपल सेड देवर न्यू काइंड्स ऑफ सीड, और लोग कहते हैं वो नए तरीके के बीज हैं। सो फार्मर्स डिडंट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, इसलिए किसानों को अपनी पुरानी फसल से बीज स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। नाउ पीपल इन द विलेज कुक एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज, लेकिन अब गांव में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज पर ही साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, और जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें रिमेंबर होता है, याद करते हैं कि पुराने समय में जो खाना बनता था फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स, जो हमारे खेतों से फ्रेशली आता था, वो कितना ज़्यादा टेस्टी होता था। When the seeds have changed, और जैसे जैसे बीज बदले, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो खाने का टेस्ट सेम कैसे हो सकता है। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, दामजी भाई अब बूढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली, अब उनका जो सन था हसमुख, वो फील्ड्स एंड फैमिली का ख्याल रखता था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, हसमुख अब खेती से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा था। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने पुराना घर नया बनवा लिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए नई नई मशीनें उसने खरीद ली। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, अब उसने अपने खेत में एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगवा दिया था पानी चलाने के लिए। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजली, और उसने एक मोटर बाइक भी खरीद ली थी ताकि वो आसानी से शहर जा सके। एंड आल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड्स, और खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया था। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, अब ट्रैक्टर उतना सारा काम एक ही दिन में कर देता था जितना बैलों को करने में कई सारे दिन लग जाते थे। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, हसमुख कहता है कि अब हम जो है वाइजली फार्मिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हसमुख ट्रैक्टर चलाता हुआ नज़र आ रहा है, पंप चल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पंप, एंड आराम से सारे काम हो रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट, हम सिर्फ वही चीज़ें उगाते हैं जो हम मार्केट में एट अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत पर बेच पाएँ। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम अवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ, अब हम अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उनसे हम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम उन्नति कर सकते हैं। लाइंग फॉरगेटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड अवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, अब वो जो बॉक्स में जो बीज रखे हुए हैं बाजरे के साथ और भी सब बहुत सारे बीज रखे हुए हैं, तो वो थोड़े डाउट में हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि यार रियली कि क्या वो सही में वास्तव में उन्नति की ओर हैं। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस, अब उन्हें हमारे जैसे बीजों की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनिमल्स लाइक द बुलक्स, और बैलों जैसे कोई जानवर की भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स, और जब से ट्रैक्टर आ गया है तब से जो लोग खेत पर काम करते थे आर नो लॉन्गर नीडेड, अब उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ विल दे अर्न मनी, अब वो पैसे कैसे कमाएंगे। व्हाट विल दे लिव ऑन, और वो किस चीज़ पर जीवित रहेंगे। जो लोग मान लिया खेत में मजदूरी करने जाते थे, बैलों को चलाने के लिए कुछ लोग लगते थे, अब तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। डिस्कस द बाजरा सीड्स saw differences in the way Damji Bhai and Hasmukh did farming. For example, in irrigation, plowing. What were these differences? अब बाजरा के बीज ने ये देखा कि जैसे दामजी भाई खेती करते थे और हसमुख कैसे खेती कर रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। हसमुख सेड विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस, हसमुख कहता है कि जो हमारे खेत से जो हमें लाभ मिलेंगे उससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस से क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, अब और ज़्यादा खर्चे भी बढ़ने लगे। द नेक्स्ट 20 ईयर्स सा इवन मोर चेंजेस, अगले 20 सालों में और ज़्यादा चेंजेस देखे। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग, अब जब वहाँ पर गाय और भैंस ही नहीं रह गई तो गाय भैंस का गोबर भी नहीं बचा। टू बी यूज इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर, जो कि
एज अ फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ कर लिया जाता था पहले के ज़माने में। हसमुख हैड टू बाई एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, अब हसमुख को महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ रहे हैं। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर ईजिली अफेक्टेड बाई हार्मफुल इंसेक्ट्स, और नए तरीके के बीज इस तरीके के हैं कुछ कि उनकी जो फसल है वो आसानी से कीड़ों से प्रभावित हो जाती है। मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स, और अब उसे दूर करने के लिए मेडिसिन्स डालनी पड़ती हैं ताकि कीड़े दूर रहें। ये देखो यहाँ पर मेडिसिन्स को स्प्रे करता हुआ दिखाया गया है हसमुख को। दिस इज स्प्रे मशीन एंड ही इज स्प्रेइंग मेडिसिन ऑन हिज क्रॉप। ओ what a bad smell these had and how expensive they were, और कितनी बुरी उनकी महक होती है जो मेडिसिन्स डाली जाती हैं, स्प्रे की जाती हैं, और वो कितनी महंगी भी होती हैं। द कैनल वाटर वाज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स, अब जो नहर का पानी है वो पर्याप्त नहीं रह गया है नई फसलों के लिए। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, और सभी फार्मर अब पंप का यूज़ करते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए अंदर गहरी धरती से। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, और इन सारे बढ़े हुए खर्चों की वजह से अब उनको लोन लेने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है फ्रॉम द बैंक से। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन, और जो भी छोटा मोटा लाभ होता है वो लोन को रिपे करने में ख़त्म हो जाता है। बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट, एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइजेज वर नॉट एज हाई एज बिफोर। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन जब सारे लोग ही कपास उगाने लगे तो फिर कपास का प्राइस भी उतना हाई नहीं रह गया, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ही कम हो गई। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, और मिट्टी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर, और आप अगर एक ही फसल बार बार उगाते रहोगे एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल यूज़ करोगे, हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, और जो इतने सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज हुए तो उससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाई फार्मिंग अलोन, और अब वहाँ पर ये इतना भी मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ कृषि से ही अपनी जीविका भी कमा पाएँ, वो जीवित भी रह पाएँ। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स, हसमुख समय के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, और अब वह बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता था और हर समय गुस्सा करता रहता था। हिज एजुकेटेड सन परेश डिडंट वांट टू डू फार्मिंग, अब उनका पढ़ा लिखा बेटा परेश जो था वो फार्मिंग करना नहीं चाहता था। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, अब उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड, और उसके बाद भी उसे बैंक लोन को रीपे करना था। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, और कभी कभी परेश काफ़ी दिनों तक घर ही नहीं आता था। एट टाइम ही इज़ अवे फॉर अ वीक, कभी कभी वो एक सप्ताह के लिए भी घर से दूर चला जाता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, 2 दिन पहले जब वह घर आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, उसने कुछ ढूंढना शुरू किया। बा, ही आस्क्ड हिज मदर, गुजराती में मदर को बोलते हैं बा, तो उसने बुलाया बा, वेयर इज़ दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, दादाजी का वो लकड़ी का संदूक का बीज वाला बक्सा कहाँ है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक, और यह यूजफुल हो सकता है ट्रक के स्क्रू और टूल्स को रखने के लिए। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको अपनी कहानी क्यों सुनाई। तो ये थी बाजरे के बीज की कहानी जो उसने सुनाई कि कैसे वो दामजी भाई के ज़माने से और लास्ट में उनके पोते के ज़माने तक कैसे क्या चेंजेस हो गए, और उसके बक्से में स्क्रू रखे जाएंगे जो कि ट्रक के टूल्स वगैरह रखने के काम आएगा। डिस्कस एंड थिंक, अब आपको डिस्कस करना है व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम डेज, हसमुख के फार्म के साथ क्या हो सकता है कुछ दिनों के बाद, जब वो खेती करना ही नहीं चाहता तो उसके फार्म के साथ क्या होगा। दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर, हसमुख सन परेश is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so?
दामजी भाई के जो बेटे थे हसमुख, उन्होंने एक फार्मर बनना पसंद किया, लेकिन हसमुख का जो बेटा हुआ पारेश, उसने एक फार्मर बनना पसंद नहीं किया। और ऐसा क्यों हुआ? द सीड्स वर नॉट श्योर दैट व्हाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट वाज रियली प्रोग्रेस। और बीज जो था वो बीज जो थे वो कंफ्यूज थे कि हसमुख जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है क्या वो रियली प्रोग्रेस कर रहा है। व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है? हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया? क्या आपने कोई अपने एरिया में चेंजेस देखे हैं विच में बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिसको प्रोग्रेस कह पाना कठिन हो? व्हाट चेंजेस आर दीज? ये क्या चेंजेस थे? व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम? उनके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस क्या हैं? रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। एक रिपोर्ट आपको दी गई है न्यूज़पेपर की, इसको आपको पढ़ना है एंड डिस्कस करना है। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मर्स हैं जिनको जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना लोन रीपे नहीं कर पाया। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, और उनको खेती के कार्य में काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाटा हुआ था। वन ऑफ दोज फार्मर्स, नल्ला अप्पा रेड्डी, had taken a bank loan of ₹24,000। और जो नल्ला अप्पा रेड्डी थे उन्होंने 24,000 रुपये का लोन लिया था बैंक से। टू रिपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन। अब उन्होंने लोन को रिपे करने के लिए एक और लोन ले लिया फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर, एक प्राइवेट मनी लेंडर से, एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे इंटरेस्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा थी। इवन आफ्टर पेइंग ₹34,000, और 34,000 रुपये पे करने के बाद भी रेडी कुडंट रिपे द इंटायर लोन। रेडी पूरा लोन नहीं चुका सके। रेडी सेज द बैंक सेंड्स फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। और रेडी ने कहते हैं कि बैंक जो है फार्मर्स को जेल भेज देती है छोटे छोटे लोन ना चुका पाने पर। व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन? लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन्स का क्या है? दे टेक लोन्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़, वो करोड़ों रुपए के लोन लेते हैं। नथिंग हैपन्स टू देम, उनके साथ कुछ नहीं होता। व्हेन दे डोंट रिटर्न द मनी, जब वो पैसा वापस नहीं करते हैं। नल्ला अप्पा रेड्डीज स्टोरी इज शेयर्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। और नल्ला अप्पा रेड्डी की स्टोरी जो है वो शेयर की गई है हजारों किसानों के द्वारा भारत में, जो कि बड़े बड़े लॉसेस से गुजर रहे हैं। द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है कि किसानों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। 1997 से लेकर 2005 तक गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1.5 लाख किसान मर चुके हैं। दिस नंबर में भी मच हायर, और यह नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये थी एक रिपोर्ट कि लोन लेने से क्या क्या हार्मनेस हो सकती हैं। जैसे कि जो दामजी भाई का बेटा था हसमुख, वो भी लोन लेकर खेती कर रहा था, और उसमें आप क्या होता है, लोन में आप जितना अमाउंट लेते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट आप रीपे करने के बाद भी लोन में ही रह जाते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन फॉर प्रोजेक्ट वर्क एंड आफ्टर दैट देयर अ स्टोरी ऑफ भास्कर भाई फार्म देहरी विलेज गुजरात। अब यहाँ पर आपको देहरी विलेज गुजरात के भास्कर भाई के फार्म की एक स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एज वी इंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही उन्होंने अपने फार्म में अपने खेत में प्रवेश किया, वी वर सरप्राइज्ड, हम आश्चर्यचकित रह गए। देयर वर डेड लीव्स, वहाँ पर सूखी हुई पत्तियाँ थीं। वाइल्ड प्लांट्स, जंगली पौधों की, एंड ग्रास एवरीवेयर, और चारों तरफ घास भी थी। सम ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस सीम्ड सो ड्राई, कुछ पेड़ों की ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा सूखी नज़र आ रही थी। एज इफ मानो ईटन बाई इंसेक्ट्स, जैसे कुछ कीड़ों ने खा ली हुआ। एट प्लेसेस वी सा सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स, और कहीं कहीं पर हमने कलरफुल लीव्स के साथ प्लांट्स भी देखे। वाई दे, ये प्लांट क्यों? भास्कर भाई सेड, भास्कर भाई ने कहा, दे वर क्रोटन प्लांट्स, वो कौन से प्लांट हैं? क्रोटन के प्लांट हैं। विच हैव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकेम ड्राई,
और वो एक सिग्नल की तरह काम करते हैं कि जब मिट्टी सूखी हो जाती है, वी वर सरप्राइज, तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ यह जानकर, हाउ, कैसे। ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ क्रोटन डोंट गो डीप इन द ग्राउंड, कि जो क्रोटन का पौधा होता है उसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं इन ग्राउंड, भूमि में। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, और जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी हो जाती है, द कॉटन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प, और तो कॉटन की लीव्स जो हैं वो सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, झुक जाती हैं। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, और ये सिग्नल जो मिलता है भास्कर भाई को, उससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके किस खेत के पार्ट को अभी पानी की तुरंत ज़रूरत है ना। अच्छा आइडिया। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, वी कुड सी टाल कोकोनट ट्रीज, हमने वहाँ पर बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज़ को भी हम देख सकते थे, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, उनमें ताज़े नारियल लगे हुए थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइज़र, भास्कर भाई सेड ही डजंट बाई फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। जब हमने इतने बड़े बड़े फ्रेश नारियल्स को वहाँ पे लगे देखा तो हमने ये सोचा कि वहाँ पर कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता होगा, बट भास्कर भाई ने मना कर दिया कि वो फैक्ट्री से बने हुए फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते हैं। हिज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विद इट, क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ है कि सूखी पत्तियां जो धीरे धीरे गिरती हैं और भूमि में मिल जाती हैं। ही डग द सॉइल अ लिटिल एंड टोल्ड अस टू लुक, उन्होंने थोड़ा सा मिट्टी को खोदा और हमसे कहा देखो। वी सा थाउजेंड्स ऑफ अर्थ बॉम्ब्स, हम वहाँ पर सैकड़ों केंचुओं को देख सकते हैं। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी मिट्टी के एक अच्छे वाले दोस्त हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द अर्थ ब्राउन सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनेथ टू मेक टनल्स, कि जो अर्थ बाम होता है, जो केचुआ होता है, वो मिट्टी को सॉफ्ट बनाता रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर ऐसे समझ लो मिट्टी को उसमें छेद बनाता रहता है, अंदर से खोखला करता रहता है, टनल बना देता है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इनटू द सॉइल, इस तरीके से जो वाटर और हवा है वो आराम से मिट्टी के अंदर चली जाती है। द अर्थ बाम्स आल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स, और केंचुए जो होते हैं वो सूखी हुई पत्तियाँ और पौधों को खाते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल, और जो उनका बचा खुचा अवशेष होता है, जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी, प्रवीण ने अपने अंकल के बारे में बताया कि उसके सिटी में एक अंकल हैं, हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन, जिन्होंने अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदा हुआ है। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट, और वो सूखी पत्तियों को उसमें रख देते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, और किचन का जो भी वेस्ट होता है, पील्स ऑफ वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, एंड लेफ्ट ओवर फूड, और बचा हुआ खाना भी वो उसी में डाल देते हैं। ही आल्सो हैज़ अर्थ वॉर्म्स इन द पिट, और उस गड्ढे में भी केंचुए हैं। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट, और केंचुए जो होते हैं वो उस वेस्ट को कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि एक प्राकृतिक फर्टिलाइज़र होता है, उर्वरक होती है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, इस तरीके से उसके अंकल को एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा मनी खर्च किए। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म, हम सभी के पास फ्रेश कोकोनट्स होते हैं फार्म में। दे वर रियली टेस्टी, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। वी आल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग, और हमने वहाँ पर सीखा एक नया तरीका फार्मिंग का। और ग्रुप मेंबर कौन थे? प्रफुल्ल, हसना, कृतिका, चक्की, प्रवीण, क्लास 5th से, ये सारे बच्चे गए थे यहाँ पर घूमने। आप भी घूमने जा सकते हो, आपके आसपास अगर कोई ऐसा फार्म है तो वहाँ पर। एंड नाउ दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटी दी गई है। आई थिंक दिस इज अ एक्टिविटी विच यू मेक विद अ नंबर। जैसे कि यहाँ पर बाजरे की फसल खड़ी हुई है, फिर नंबर 2 में बाजरे की फसल तैयार होके जो उसकी बाली है वो आ चुकी है, फिर बीज निकाल लिए गए हैं, चक्की में आटा पीसा जा रहा है, उसके बाद में आटा बन गया है, फिर हमने डो लगा लिया है। एंड देन some any woman rolling chapatis and baking chapatis, and now our bajra roti is ready. And this was our chapter
अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस चैप्टर में। आपको भी पता करना है अपने आसपास में, आपके घर में अगर कोई फार्मर हैं या आसपास में, आपको पता करना है वो लोग कैसे बीजों को रखते हैं और क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और जो हमने केचुए वाला फर्टिलाइज़र सीखा है वो यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। एंड आई होप यू ऑल आर लर्निंग so much things in this chapter, and we will meet in our next video.